हम सब लोग जानते हैं कि ठंड के मौसम में अकेले रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आज की कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। बात उन दिनों की है जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ रहा था। सब लोग अपने बंद कमरों में आराम से सो रहे थे, लेकिन उसी ठंड में एक बूढ़ी मां अपने बेटे के साथ एक फटी चादर में कांप रही थी। उसके पास एक ही चादर था और वो उसका बेटा ही उसे यूज करता था। एक दिन की बात है, उसका बेटा पूछा, मां, कब हम लोग की गरीबी दूर होगी? क्या हम लोग ऐसे ही रहेंगे? अपने बेटे की इस तरह की बात सुनकर वह बूढ़ी मां ने बोला, नहीं बेटा, एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो ढेर सारा पैसा कमाना और हम सब लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। अपनी मां की इस बात को सुनकर उसका बेटा बहुत ही खुश हो गया और फिर अपने काम में लग गया। बूढ़ी मां अपने बेटे को पालने के लिए एक सेठ के यहां पर नौकरी करती थी। समय बीतता गया और एक दिन उस बूढ़ी मां ने अपने सेठ से एक चादर मांगा। सेठ बहुत ही अच्छा था, उसने तुरंत एक चादर मंगा कर दे दिया। चादर पाकर बूढ़ी मां बहुत ही खुश थी और बोली, एक दिन मैं जरूर इस चादर की कीमत चुकाऊंगी। कुछ टाइम बाद बूढ़ी मां का लड्डा का बड्ढा हो गया और उसने काम करना बंद कर दिया। कुछ समय बाद उसी सेठ के यहां इसके बेटे की नौकरी लग गई, लेकिन बूढ़ी मां को पता नहीं था। लड्ढा का बहुत अच्छा काम करता था। उसके काम को देखकर सेठ जी ने उसको एक चादर देने की बात कही। सेठ जी की यह बात सुनकर लडेडका बोला, सेठ जी, मैं यह चादर अपनी मां के हाथों से ही लेना चाहता हूं। सेठ जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन लडेडका और सेठ जी उसके घर पर जा पहुंचे। सेठ को देखते ही उसकी मां पहचान गई और जब सेठ ने बूढ़ी मां को चादर दिया तो बूढ़ी मां ने कहा, सेठ जी, मैं यह चादर नहीं लूंगी। सेठ जी ने पूछ, क्यों? बूढ़ी मां ने बोला, अभी तो एक चादर उधार हूं मैं आपका। बूढ़ी मां की यह बात सुनकर सेठ जी को याद आ गया सब कुछ और उन्होंने बोला, वह कर्ज तो आपने बहुत पहले ही उतार दिया था, अपने इस होनहार बेटे को मेरे पास रखकर। सेठ की बात सुनकर बूढ़ी मां बहुत ही खुश हुई और बोली, आप जैसा मालिक सबको दे भगवान। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि हम लोगों को कभी भी दूसरों के एहसानों को भूलना नहीं चाहिए।